हेलो एवरीवन, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। आज का डेट है 5 मार्च 2024। चलिए देख लेते हैं आज कौन सा ट्रेड दिया गया, किस बेस पे दिया गया। तो आज का मार्केट काफी ही अच्छा था। क्यों अच्छा था? देखिए, ट्रेडर के लिए मार्केट कब अच्छा होता है? जब उसमें मोमेंटम होता है। तो आज के मार्केट में काफी अच्छा मोमेंटम था। देखिए, कल के मार्केट में भी हम लोग का टारगेट ही आया था। कहाँ पर हम लोग एंट्री लिए थे कल के मार्केट में? तो अभी टेलीग्राम ओपन हो जाए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, कल के मार्केट में हम लोग की एंट्री यहाँ पर हुई थी, जस्ट इस लेवल पर हुई थी। और अपना स्टॉप लॉस जो था, मैंने बताया था कि ज्यादा से ज्यादा 20 पॉइंट का, और टारगेट 1:2 तो अपना रहता ही है। तो कल तो अपना टारगेट आ गया था। और आज के मार्केट में हम लोगों ने जब शुरू में ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा था। क्यों? देखिए, इसमें क्या था, निफ्टी आईटी जो था, निफ्टी आईटी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। तो उसके हिसाब से देखा जाए, मार्केट में कहीं ना कहीं साइडवेज मूव एक्सपेक्टेड था। तो उस हिसाब से मार्केट फिर भी अच्छा चला। क्यों? क्योंकि देखिए, जब एक इंडेक्स अच्छा चलता है, तो अगर उसके साथ कोई उसका साथ दे देता है, तो अच्छा चल जाता है। लेकिन अब निफ्टी आईटी देखेंगे आप लोग, कितना वीक दिख रहा होगा आपको। मैं इसको 5 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। फिलहाल ये 3 मिनट पर था। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, कितना वीक आज निफ्टी आईटी था मार्केट सुबह से ही। तो इसमें कुछ न्यूज था, जो कि ग्लोबल होता है न्यूज, उस हिसाब से। तो ये मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट दिखाया है। बट इसने जब यहाँ पर फाइनली सपोर्ट बनाया, तो उसके बाद निफ्टी हम लोग देखेंगे, तो निफ्टी भी अच्छा सा रिकवरी किया। तो सबसे पहला ट्रेड कौन सा दिया गया? देखिए, जब मार्केट यहाँ पर टाइम बिताया, ध्यान से देखेंगे आप लोग, इस एरिया में काफी ज्यादा टाइम बिता दिया। ठीक, जब इस एरिया में टाइम बिता दिया मार्केट, तो उसके बाद क्या बनना स्टार्ट हुआ कि मार्केट में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था डाउन साइड का मूव आ सकता है। तो जो मूव था, वो डाउन साइड का एक्सपेक्टेड था एक बार। ठीक, क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पर इतना टाइम बिताया मार्केट ने, यहाँ से पूरा यहाँ पर रेंज बाउंड हो गया इतने टाइम तक। ठीक, जब ये बहुत ज्यादा रेंज बाउंड हो गया, तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पर बाइंग सेलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। अब जो भी हावी होता है, जैसे यहाँ से कौन हावी हुआ? सेलर हावी हुआ। ठीक, तो यहाँ से सेलर हावी हुआ, तो इसको ब्रेक डाउन किया। अब देखिए, मैं हर बार कहता हूँ, तुरंत इमीडिएट ट्रेड मत लीजिए। जैसे सेलर ने कंफर्म किया कि यहाँ से हम लोग सेलिंग के लिए जाने दे रहे हैं मार्केट को, या सेलिंग में ले जा रहे हैं मार्केट को। तो यहाँ से देखेंगे, ये वाला कैंडल में क्या आया? बायर आया। जब यहाँ पर बायर आया, यहाँ पर बायर आया, बट क्या ये ऊपर ले जा पाया? नहीं ले जा पाया। तो यहाँ से क्या हुआ, फिर से जब मार्केट नीचे आने लगा, ये वाला कैंडल देखेंगे आप, वॉल्यूम के साथ नीचे आया। ठीक, अब देखिए, इस कैंडल के बाद कंफर्मेशन होगा कि अभी मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है। तो जब अभी मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है, तो नीचे जाएगा। लेकिन ये हमको नहीं पता कितना नीचे जाएगा। अगर यही सबको पता हो जाए, तो फिर बहुत अच्छे मार्केट में काम कर ले लोग। ठीक, बट हम लोग जब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फिर से आ गया, ठीक, ये कैंडल की बात हम कर रहे हैं। जब ये कैंडल फिर से आया और ये ऊपर नहीं ले जा पाए, देखिए दो चीजें होती हैं। बायर तो ट्राई किया एक बार, यहाँ पर सेलर आ गया, फिर इसको ब्रेक डाउन जब भी आएगा, तो ही हम लोग ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर इस कैंडल में ब्रेक डाउन आया। ठीक, और यहाँ पर एंट्री किया गया, और अपना 40 पॉइंट टारगेट 50 पॉइंट का लगभग आ गया था। ऑप्शन पे नहीं, ऑप्शन पे तो 20 पॉइंट का टारगेट है, क्योंकि हम लोग का जो ऑप्शन पे स्टॉप लॉस होता है, वो भी 20 पॉइंट का होता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, मैं आपको एंट्री दिखाता हूँ। तो एंट्री इस लेवल पर हुआ। ठीक, कंफर्मेशन के साथ एंट्री, और यहाँ से 40-45 पॉइंट का टारगेट आराम से मिल गया था। ये तो था अपना पहला ट्रेड। ठीक, इसके बाद मैं जो है आउट ट्रेड दिया। क्यों दिया? देखिए, कुछ चीजें होती हैं कि अगर कोई इस ट्रेड में मौका छूट जाए, तो अगला ट्रेड भी ले ले जिससे। तो देखिए, ये तो था सेलिंग साइड का ट्रेड। अब देखिए, मार्केट को अगर गिरना है, तो आज के डेट में, तो इस लेवल को अब ब्रेक डाउन करेगा, तो ही गिरेगा मार्केट। ये चीज मैं बता दिया था। थोड़ा सा पता नहीं क्यों टेलीग्राम में प्रॉब्लम है, टेलीग्राम ओपन नहीं हो पा रहा है। लैपटॉप में, मोबाइल में हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख के बताया, अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करके मार्केट जाएगा, तो बहुत बड़ा गिरावट आ जाएगा। उसका रीजन होता है। तो वो चीज नहीं हुआ है, तो बहुत अच्छा हुआ। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक बार बाइंग दिया। ठीक, जस्ट इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद मेरा बाइंग का व्यू था, और ये दिया गया बाइंग का व्यू। अब यहाँ से क्या था कि अपना स्टॉप लॉस यही पॉइंट था, लगभग 20 पॉइंट का, और टारगेट लगभग 40 से 50 पॉइंट का, जो कि अपना रहता है। तो यहाँ पर टारगेट तक नहीं गया मार्केट, फिर से रिवर्सल कर गया। तो यहाँ पर अपना एक स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। उसके बाद देखेंगे, हमारा जो सेकंड थर्ड ट्रेड बना, वो कहाँ पर बना था? इस वाली कैंडल पे। मैं बताता हूँ आपको मैंने क्या देखा था। तो 15 मिनट का कैंडल मैंने देखा था, और अपना ट्रेड बिल्कुल कंफर्म हो रहा था। तो बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ ये ट्रेड दिया गया, और वो कब दिया गया? लगभग इस वाले लेवल पर। ठीक,
ये आपको 5 मिनट पर नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, बात मैंने बताया कि अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक डाउन कर देगा तो बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी। तो यहाँ से जब ब्रेक डाउन करने की कोशिश किया, बट कहीं ना कहीं फिर से पुल बैक आ गया और स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनाई है। ठीक, जब ये बुलिश हैमर बन गया और यहाँ पर कुछ चीजें और होती हैं जो देखा जाता है, तो वो सारी चीजें मैं नहीं बता सकता। फिलहाल तो यहाँ पर ट्रेड लिया गया। ठीक, और इस हिसाब से स्टॉप लॉस जो अपना था 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस और लगभग 40 से 50 पॉइंट का टारगेट, तो यहाँ से आराम से अचीव हुआ। अब देखिए, ये सब होने के बाद मैंने फिर से पोस्ट किया था लगभग 12:40 के आसपास कि यहाँ से मार्केट 12:40 या 43 मिनट पर, अभी ओपन नहीं हो पा रहा टेलीग्राम, तो मैं कैसे आपको दिखा दूं, फिलहाल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 5 मिनट की कैंडल पे मैंने बता दिया था कि आज जो है मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो शॉर्ट कवरिंग के बेस पे मैंने जो है बता दिया था कि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। कब बताया था? 12:43 पर मैंने पोस्ट किया था। ठीक, जो लोग टेलीग्राम में हैं वो लोग वीडियो भी देखेंगे, तो इसलिए कोई झूठ बोलने से फायदा नहीं है। तो 12:43 पे बताया था लगभग इस वाली कैंडल में। ठीक, तो यहाँ से जो भी एंट्री बनाया होगा तो उसको बहुत अच्छा मूव फिर से मिला होगा। ठीक, तो ये था पूरा एनालिसिस। अब देखिए मार्केट में कल क्या हो सकता है। तो मार्केट में कल भी हम लोग का व्यू जो रहेगा वो बाइंग का ही रहेगा। क्यों रहेगा? देखिए, अगर हम लोग निफ्टी देख लिए हैं तो बैंक निफ्टी ही मैं आपको दिखाता हूँ किस लेवल पर क्लोजिंग आई है। देखिए, क्लोजिंग मेन चीज है और क्या ओपनिंग होगी कल वो भी मेन होता है। तो क्लोजिंग देखेंगे, जो 700 का लेवल है यही एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगर इसको आज पार कर देता तो मार्केट में टाइम रहते हुए, देखिए टाइम नहीं बचा था मार्केट में, अगर ये टाइम होता मार्केट में तो यहाँ पर इसको अगर इस एरिया को पार कर देता मार्केट, ठीक, जो कि 700 है, तो मार्केट 900 तक आराम से जा सकता था। लेकिन इसको टाइम कम मिला। एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, तीन बार ट्राई किया, चार बार ट्राई किया, लेकिन टाइम कम होने की वजह से इसको नहीं पार कर पाया। क्योंकि अब देखिए यहाँ लास्ट में पार करने का कोई फायदा था नहीं, तो लोग यहाँ पर ज्यादा लोग एग्जिट कर दिए जो कि सी पोजीशन थे, इसलिए पार नहीं कर पाया। अगर कल इस मार्केट में, मतलब जो मार्केट कल ओपन होगा, तो ये 700 के ऊपर निकलेगा तो पहला टारगेट अपना 900 का रहेगा। ठीक, सिंपल सी बात है, 47,900 का टारगेट। लेकिन अगर ये ऊपर जाके 700 के आसपास फिर से रिजेक्शन लेगा, जैसे कि एक बार गया ऊपर रिजेक्शन लिया, पार नहीं कर पाया, और क्या करने लगा, यहाँ पर टाइम बिताने लगा। देखिए दो चीजें होंगी। पहला क्या होगा कि ऊपर गया यहाँ पर टाइम बिता रहा है, ठीक, फिर ब्रेकआउट देगा तो वो अच्छा ट्रेड माना जाएगा, तो वहां से 900 आराम से चला जाएगा। लेकिन सीधे गया और फिर सीधे नीचे आ गया तो खतरा है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये रेजिस्टेंस अभी भी बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक, अब देखिए अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट नीचे जाता है तो यहाँ पर बेस बनाएगा, जहां पर उस हिसाब से ट्रेड बनेगा तो उस हिसाब से ट्रेड लिया जाएगा। ठीक, ये रहा दूसरा केस। लेकिन अगर गैप अप हो जाता है, 700 के ऊपर गैप अप हो जाता है, तो बहुत सिंपल ट्रेड बनेगा गैप अप के बाद। देखिए गैप अप के बाद क्या देखा जाएगा कि 700 को क्या होल्ड कर रहा है मार्केट, या फिर 700 को ब्रेक करके नीचे आ रहा है। तो अगर 700 को होल्ड करेगा तो उस हिसाब से हम लोग बाइंग साइड का ट्रेड ले लेंगे बुलिश देख के। ठीक, अब देखिए निफ्टी में क्या जाएगा। निफ्टी में जो अभी रेजिस्टेंस फिलहाल बन के आ रहा है वो लेवल है 400 का लेवल है। ठीक, अब देखिए 22,400 का लेवल आज तो पार करने की कोशिश किया, बट यहाँ डबल टॉप टाइप का बना के गिर गया। डबल टॉप कहें या फिर ट्रिपल टॉप कह लीजिए। देखिए एक बार मॉर्निंग में भी यहीं से गिरावट आया था जहां पर ओपनिंग हुआ, फिर उसी लेवल पर आया, ठीक, फिर एक बार उसी लेवल पर गया, बट ये पार नहीं कर पाया। तो इस एरिया में एक सेलिंग साइड का पोजीशन बना है लोगों का। अब देखिए एक्सपायरी भी है, तो कल एक्सपायरी भी है, उस हिसाब से ट्रेड बनेगा, तो एक्सपायरी के हिसाब से ट्रेड करना है। क्योंकि देखिए एक्सपायरी तो कल बैंक निफ्टी का है, निफ्टी का नहीं है फिलहाल। तो यहाँ पर अभी जो मूव आएगा वो इसके ऊपर ही बेस्ट मूव माना जाएगा। ठीक, लेकिन मार्केट में अभी बाइंग का ट्रेड है, तो बाइंग ट्रेड कब बेस्ट बनेगा, तो हम लोग को बाइंग ही करना है, सिंपल सी बात है। अगर ट्रेंड बाइंग दिखेगा तो बाइंग ही करना है। फिलहाल अगर मार्केट गैप अप हो जाएगा और 400 के आसपास मार्केट ऊपर होगा, तो वहां से तुरंत हमको बाइंग नहीं करना है, सिंपल सी बात है। पहला रहेगा कि 400 के आसपास ओपन हुआ तो तुरंत नहीं बाइंग करना है। पहले यहाँ पर कंडीशन देखना है कि 400 के ऊपर जाएगा तो सस्टेन करेगा तो बाई करना है, या फिर 400 के आसपास जाएगा मार्केट, ठीक, नीचे से जैसे नीचे हुआ ओपन यहाँ कहीं हुआ 400 के आसपास जाएगा, टाइम बिताएगा, तो फिर ब्रेकआउट आएगा तो बाइंग करना है। दूसरा केस हो गया ये। लेकिन तीसरा केस क्या हुआ कि गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, ठीक, गैप डाउन ओपनिंग हो जाएगा तो बेस्ट केस बन जाएगा बाइंग के लिए। जैसे गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पर टाइम बिताया, नीचे आया, फिर से जब बुलिश व्यू दिखाएगा तो हम लोग बाइंग के लिए
एग्रेसिव बाइंग करेंगे। ठीक, वो कंफर्मेशन के साथ बाइंग होगी, ऐसे नहीं कहीं पर भी उसको पोस्ट भी किया जाएगा। तो देखिए मैंने बता दिया पहला ट्रेड के था क्या कि ट्रेंड के साथ हम लोग गए, पहला ट्रेड यहाँ पर 1:2 अचीव हुआ, तो दूसरा ऐसे स्टॉप लॉस हिट हुआ था, तीसरा फिर जब दिया गया तो बहुत अच्छा ट्रेड चला तीसरा भी, और चौथा यहाँ पर मैंने बताया था कि अभी हम लोग का यहाँ पर क्या हो सकता है शॉर्ट कवरिंग, तो उस हिसाब से भी बहुत अच्छा ट्रेड चला। तो 3-4 ट्रेड दिया गया, चारों चला था। और कल का जो व्यू था, कल भी बाइंग किया गया था, तो कल यहाँ पर बाइंग किया गया था और टारगेट आया था। तो ये सारी चीजें थी। तो ओवरऑल मैं 1 से 2 ट्रेड ही लेता हूँ और देता हूँ, ज़्यादा नहीं, लेकिन फिलहाल मार्केट जैसा रहता है उस हिसाब से देखा जाता है। ये टेलीग्राम पता नहीं क्यों लैपटॉप में ओपन नहीं हो रहा है। चलिए इसको देखते हैं फिलहाल। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए।